प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। क्या उम्मीदवारी उतारी जाएगी, कौन कौन से पैनल में रहेंगे? आज आप लोग का बुलाने का यहाँ पे हमारे ऑफिस पे ये मकसद था कि आप देखेंगे अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है और हर जगह से लोग अपने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आज हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आज हमने पहली लिस्ट आपके सामने हम इशू करेंगे, जाहिर करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स है। हम थाना डिस्ट्रिक्ट में टोटल 9 सीट पे अभी फर्स्ट लिस्ट जो हमारी है 9 सीट पे हम कंटेस्ट करने वाले हैं। नंबर 1 हम थाना राबोड़ी में हम कंटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 10 जो ओपन है, उधर से हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जावेद शेख साहब वो वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। फिर हम कल्याण में वार्ड नंबर 8 ओपन जो है, वहाँ से हमारे कल्याण के जो जिम्मेदार है फरदीन पाइकर, वो वहाँ से कंटेस्ट करेंगे। अब हम मुमरा की बात करेंगे। मुमरा में हम टोटल 7 सीट पे, ये पहली लिस्ट हमारी जो आज इशू होने वाली है, उसका हमारे जो कैडर्स है, हमारे लीडर्स है, उस पर कंटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 29 जो दोस्ती और शिलफाटा, शिवली नगर वगैरह जो आता है, वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है जनरल लेडीज जो ओपन बी जिसको बोला जाता है, वहाँ पे फहमीदा उस्मान सैयद, उनका नाम हमने इशू करे हैं कंटेस्ट के लिए। ये जो है जीशान सैयद जो घर बचाओ की मुहिम में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लोगों की हेल्प किए थे, ये उनकी अम्मी है, उनकी वालिदा है, वो कंटेस्ट करेंगे। ओपन डी में हमारे हाफिज अब्दुल मुकीद साहब जो यहाँ पे पीछे है, वो कंटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 30 जो सामने की तरफ है, वहाँ पे ओपन सी में जनरल लेडीज़ में वहाँ पे दाऊद भाई की लड़की तहसीन शेख वो वहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे। और ओपन डी में हमारे उज़ैर शेख जो वहाँ पे एक अच्छा चेहरा है, लोग काफ़ी जानते हैं उनको, वो वहाँ से कंटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर 32 में 32 में जनरल लेडीज़ में लुबना समीर शेख, हमारे समीर भाई जो थाना डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है, वो कंटेस्ट करेंगे। वार्ड नंबर सी में सरफराज शेख की सिस्टर मतलब मेरी बहन शाइस्ता शेख कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो लेडीज़ वार्ड है इसके लिए। और वार्ड डी में हमारे मुमरा के जिम्मेदार मौलाना अजमल साहब, वो कंटेस्ट करेंगे वहाँ पे। और आप देखेंगे हमारी पहली लिस्ट है, 30 तारीख से पहले या 28 तारीख तक हमारी दूसरी लिस्ट भी आएगी। टोटल हम पूरे मुमरा में जो कंटेस्ट करने का इरादा रख रहे हैं वो 15 सीटों पे कर रहे हैं। 23 सीट है टोटल। ओबीसी की वजह से हम थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि हमारे इसमें ओबीसी और ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से कैंडिडेट आगे पीछे है। अगर ये ओबीसी का भी हमारे पास रहता तो हम समझते कि पूरे 23 सीट पे हम कंटेस्ट करते, लेकिन ये 23 में से 15 सीट पे हम कंटेस्ट करेंगे जी। इसी में कोई इमरान भी है, ओबीसी चाहिए 10 में से 1 सीट है, वो बात बोलिए। जिन उम्मीदवारों का नाम आपने अभी डिक्लेयर किया है, उन उम्मीदवारों को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? उन उम्मीदवार कुछ लोग अपने अपने फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में लगे हैं, जैसे एफिडेविट है। कुछ लोग हमारे जो है थाना में है, और कुछ लोग के डॉक्यूमेंट जैसे रेडी हो गए, जैसे अजमल साहब है, उज़ैर भाई है, हाफिज मुकीद है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स उनके कुछ रेडी हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ अवेलेबल है, अपने अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करने में वो लोग लगे हैं। उनका हम बहुत जल्दी फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको इशू करेंगे जी। आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कब रिलीज कर रहे हैं? हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो हम 30 तारीख के बाद रिलीज़ करेंगे। और मैनिफेस्टो में आपको जैसे पता है कि मुमरा में 15-20 साल की पॉलिटिक्स हमने देखे हैं, नेता लोग को देखे हैं। मुमरा को ऊपर आने की जगह, उसका अपलिफ्टमेंट की जगह हमेशा मुमरा नीचे गिरा हुआ है। इससे पहले एमएलए इलेक्शन गया, अवार्ड साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, माँ की कसम खाए थे, मैं जीतने के बाद तोरण भगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो खुद आज देखेंगे तोरण को भगाने तो दूर की बात है, वो खुद अपने एमसीए में वाइस प्रेसिडेंट की सीट की जो भीख मांगने गए थे सीएम फडणवीस साहब के पास, वहां से उन्होंने वो सीट लेके आए। जो ये एमएलए इलेक्शन गया, वहां पे इन्होंने बीजेपी का डर बता के जो एमएलए को वोट्स मिला, जो इनके साथ जो कंपनी थी जिसको भोंगा कंपनी बोला जाता है, वो गली गली घूम के इनको वोट्स दिलाई, लेकिन आज वो खुद एमएलए बीजेपी का डर दिखा के बीजेपी के साथ बैठ के एक एमसीए की सीट्स लेके आए। क्रिस्टल का यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम है कचरा का, बीजेपी का डर दिखा के, लेकिन क्रिस्टल कंपनी किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी का डर दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे बीजेपी का डर दिखाने के बाद जितनी भी यहाँ पे जो रिजर्वेशन प्लॉट्स है, जिसकी भी हेरा फेरी हुई है, वो सब हाई लेवल अथॉरिटी जो मंत्रालय को संभाल रहे हैं वो बीजेपी लोग हैं। उनके साथ मिल के उनके साथ गठबंधन होके रिजर्वेशन प्लॉट्स की भी हेरा फेरी हुई है। टोरेंट गुजरात बेस है, गुजरात बेस कंपनी, इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह के लड़के जय शाह का भी परसेंटेज है, ऐसा बोला जाता है। वो टोरन यहाँ पे आके बसी है, लोगों का खून चूस रही है। आज इतने बड़े बड़े नगर सेवक यहाँ मुमरा से गुजरे हुए लोग हैं,
एक्स कॉर्पोरेटर, कोई ऑपोजिशन लीडर, लेकिन किसी ने अवाम के लिए काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल एक घर बचाओ आंदोलन का आप वो ले लो, इतनी बिल्डिंगें यहाँ पे तोड़ी गई, चाहे एवी के कंपाउंड हो, चाहे सदरू कंपाउंड हो, चाहे जेके एनक्लेव हो, अब खान कंपाउंड की बारी है। ये इलेक्शन आने की वजह से ये कार्रवाई रुक चुकी है, लेकिन हमको मालूम है बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन जैसी खत्म होगा, सरकार वापस बनेगी, ये बीजेपी अपना गंदा मनसूबा लेके वापस से कार्रवाई का सिलसिला शुरू करेगी। ये सरफराज भाई, मुमरा कौसा की आवाम का ये कहना है कि जो पहले पूर्व नगर सेवक थे तो उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, और फिर नगर सेवक का चुनाव है, कहीं ना कहीं वही उम्मीदवार एक बार फिर से मैदान में उतर रहे हैं, तो लोग नए चेहरों की जो है मांग कर रहे हैं। तो एसडीपीआई पार्टी ने अपने तरफ से कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है, तो क्या लग रहा है आपको कि पब्लिक एसडीपीआई के सपोर्ट में आएगी खुलकर या नहीं? देखिए, इसके लिए हम अभी थोड़ा डेटा के ऊपर बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि 5 साल से या 15 साल से जितने भी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स हैं वो वापस से कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हर कॉरपोरेटर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 5 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए, और एनसीपी के जो मुमरा के अंदर कॉरपोरेटर्स रहे हैं वो 22 कॉरपोरेटर रहे हैं, तो 220 करोड़ रुपए मतलब मुमरा को मिले 5 साल में टोटल खर्चा करने के लिए। वो पैसा कहीं पर भी खर्चा नहीं हुआ। आज अगर आप मुमरा के अंदर हालात देखेंगे, हमारे पास में एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक आईटीआई इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर 11 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं, 16 साल आज होने के लिए आ गए हैं, जो हमारे ये हकीम अजमल खान हॉस्पिटल के सामने सुकून हाइट्स के बाजू में है, वो अभी भी सिर्फ स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है जिसके ऊपर 11 करोड़ रुपए अभी तक का खर्चा हुआ है। हमारे पास हॉस्पिटल तो मिला, लेकिन क्या हुआ, आज एक एक्स एमएलए हमारे जाकर वहाँ पर रिबन काटते हैं, दूसरे दिन जाकर नजीब मुल्ला साहब हमारे रिबन काटते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पानी की समस्या मुमरा के अंदर आज भी है। रोड्स के ऊपर आप लोग देखेंगे दिन ब दिन हॉकर माफियाज बढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे क्रिसमस की छुट्टी लगी है, आप लोग भी हमारे ऑफिस पे आए, मैं भी आया, मैं देखते हुए आ रहा था, जो कादर पैलेस से लेकर पूरा शंकर मंदिर तक का रोड पूरा ब्लॉक रहता है, चलने के लिए 20 फीट का रोड भी नहीं बचता। इसमें अगर एक टीएमटी की बस आ जाती है तो उसके अंदर भी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक जो है वो 500-800 मीटर का लग जाता है। ये प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, एम्बुलेंस को चलने को जगह नहीं है, तो ये पैसा जा किसको रहा है? ये जो वसूली जो चल रही है, जब हमने कुछ वहाँ के हॉकर्स पे जो धंधा लगाने वालों से जब हमने जाकर एक नॉर्मल शख्स बनकर बात की तो हमको पता चला कि कुछ एनसीपी के लोग ही वहाँ पर उनसे पैसा लेकर धंधा लगाने की उनको इजाज़त दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी आप लोग देखेंगे मुमरा के अंदर बस की सबसे ज़्यादा किल्लत है। अभी कुछ दिन पहले हमारी मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन के साथ में हमारी ऑफिस के ऊपर मीटिंग हुई, उन्होंने एक आरटीआई किया था टीएमटी के अंदर, तो उसके अंदर पता चला मीरा रोड जाने वाली बस का जो महीने का कलेक्शन है वो 6.5 लाख रुपए का है। उसके बावजूद भी मुमरा के अंदर बस नहीं बढ़ रही। तो जैसा भी इस्लामुद्दीन भाई ने जो सवाल किए कि लोग अब जो है वो पुराने यहाँ के कॉरपोरेटर से थक गए हैं, नए लोग चाहिए, अब एसडीपीआई ने यहाँ पर एक नौजवान कैंडिडेट्स को उतारी है जिनको पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नॉलेज है, फाइट करने के लिए ताकत रखते हैं, और ये जितने भी लोग हैं ये कोई नए नहीं है, सब पुराने लोग हैं। और एक एक के ऊपर आप लोग देखेंगे तो 15-15, 18-18, 20-20 एफआईआर। ये एफआईआर इसलिए नहीं है कि हमने किसी से पैसा वसूला, कोई बिल्डर को डराया, किसी को धमकाया या किसी के साथ में मारपीट की। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का हक नहीं मिलने की वजह से, सड़क के ऊपर उतरकर एजिटेशन करने की वजह से, धरना आंदोलन करने की वजह से इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। और आने वाले दिनों के अंदर हम यहाँ के जितने भी करप्ट कॉरपोरेटर्स हैं सबको हम बेनकाब करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमने फोकस कायनात न्यूज़ के ऊपर हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब का इंटरव्यू हमने देखा। उनको जब सवाल किया गया यहाँ की राजनीति को लेकर, आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर, तो उनका यह जुमला था कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर आप किसका साथ देंगे? संग्राम जगताप की पार्टी के लोगों का साथ देंगे, जिसने ये बोला है कि उठाओ डांडिया मारो लांडिया। तो मैं जितेंद्र आवाड़ साहब से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, साहब, मुमरा के अंदर हो सकता हो कुछ लोगों को जिनको सियासत नहीं समझती, हमको आपकी सियासत भी समझती है और आप क्या करना चाह रहे हैं हम वो भी समझते हैं। जब आपको इतना ही मुमरा की आवाम का या मुस्लिम समाज के लोगों का इतना ही जब दुख दर्द है, तो विंटर सेशन में आपने क्यों नहीं संग्राम जगताप के खिलाफ में बात की? क्यों सस्पेंड करने के लिए उनको नहीं बोला? उसके बाद में क्यों आपकी पार्टी ने जो है यही उठाओ डांडिया मारो लांडिया वालों को क्यों फिर पुणे पिंपरी चिंचोड़ के अंदर उनकी पार्टी के साथ में अलायंस किया? क्यों आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया? क्यों आपके बड़े साहब से आपने बात नहीं करी? और अब हमने 2-3 दिन पहले भी देखा है नजीब मुल्ला साहब का इंटरव्यू कि वो थाने में एनसीपी एसपी के साथ में अलायंस के लिए ओपन है।
तो ये किस तरीके से आप लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप वहाँ पर कह रहे हैं कि आप एक आइडियोलॉजी वालों को वोट देंगे, कि जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनको वोट देंगे। साहब, अब गटर नाली के अंदर तो आप आइडियोलॉजी को और धर्म को मत लेकर आओ। ये डेवलपमेंट का इलेक्शन है। हमारे मुमरा का युवा आज गलियों के अंदर बैठकर चरस गांजे का नशा कर रहा है, पाकिट मार रहा है, घर फोड़ी के काम कर रहा है, सड़क के ऊपर धंधे लगा रहा है, रिक्शा चला रहा है। कब हम भी ये देखेंगे कि हमारे शहर के बच्चे लोग जो है वो पढ़ लिख कर इसरो में जाए, एरोनॉटिकल्स में जाए, पायलट बने, डॉक्टर्स बने। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जितने भी अभी हमारे SDPI के कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस होगी, हम इंशाल्लाह जीत के आने के बाद में आज ये जो 10 करोड़ रुपए इनको जो मिलते हैं, आज हमने इनका आपको बताया, पूरे 5 साल के अंदर हम आपको हिसाब के साथ में काम करके हम दिखाएंगे। इसके अलावा भी जो स्पेशल मीटिंग में फंड मिलता है वो, जो MLA निधि मिलती है वो, जो MP निधि मिलती है वो, जो स्पेशल प्रपोजल जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पास होते हैं वो, ये सारे फंड्स लेकर आके हम मुमरा की आवाम के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये यहाँ के लोगों से हमारा वादा है। लोग जो बोलते हैं गटर नाला मीटर, कुछ जितेंद्र अवार्ड साहब ने बोले गटर नाला मीटर का इलेक्शन है। ये गटर नाला मीटर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करेगा। ये इलेक्शन आपके बच्चे का फ्यूचर तय करेगा। ये याद रखना, ये जो घर टूटता है, ये घर के बदले घर मिलना, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये टोरेंट जो अपनी ज्यादती कर रहा है, इसको रोकना, इसकी यूनिट कम करना, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। यहाँ पे हॉकर्स को उनकी जगह नहीं मिली, उनकी जगह उनको दिलाना, ये भी एक हॉकर्स का, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये गटर नाला मीटर हम 15 साल के बच्चे को भी ट्रेनिंग देंगे। एक लेटर लिखाना सीखेंगे, वो 15 साल का बच्चा ये गटर नाला साफ करके आएगा। ये इनके बहकावे में नहीं आना आप लोग। वार्ड नंबर 29 से जो दोस्ती का एरिया आता है शील का, वहाँ से हमारे हाफिज अब्दुल मुकीद साहब को हमने दावेदारी के लिए वो किया है। वार्ड नंबर 32 से मौलाना अजमल आलम साहब ये यहाँ से कंटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। और मुमरा कलवा असेंबली प्रेसिडेंट भी।